चिकित्सा के ऊपर। एक्यूप्रेशर चिकित्सा हमारे ज्यादातर चिकित्सक भाई मानते हैं। पहले जनता में भ्रम है और उस भ्रम को कुछ कुछ हमारे साथियों ने भी मान लिया है कि एक्यूप्रेशर सिर्फ जो है दर्द वाली बीमारियों पे काम करती है। हमारे कई गुरु लोग ने शायद बता भी रखा है, क्योंकि हमें ज्यादातर वही लोग बुलाते हैं। और आम जनता में मान्यता है कि जो एक्यूप्रेशर से सिर्फ दर्द ही दूर होता है, बाकी जो गंभीर बीमारियां हैं वो इससे शायद उतना प्रभाव नहीं दिखाती। तो मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि एक्यूप्रेशर से हर तरह की लगभग लगभग हर तरह की बीमारी में परिणाम पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक्यूप्रेशर का जो मेन बेस्ड है वो है 5 एलिमेंट थ्योरी। अगर पंच तत्व के आधार पर डायग्नोस करके इलाज किया जाए तो हर एक बीमारी का इलाज इसमें मौजूद है। उन बीमारियों का भी इलाज मौजूद है जिसे मॉडर्न साइंस कह चुकी है कि इसका इलाज ही संभव नहीं है। आज मैं 5 एलिमेंट थ्योरी के आधार पर एक बीमारी का बताऊंगा। मैं आज बीमारी लेता हूं कब्ज। कब्ज बीमारी आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों में ये दिक्कत रहती है। इसके कारण गैस, मतलब कब्ज जो है कई बीमारियों की जन्मदाता है। बेसिकली कब्ज क्या है, इसको समझने के लिए हमें अपने बॉडी की एनाटॉमी को समझना होगा। चलिए पहले हम लोग जरा बॉडी की एनाटॉमी को समझ लेते हैं एक बार। देखिए, हमारी जो 5 एलिमेंट थ्योरी यानी एक्यूप्रेशर चिकित्सा का ये मेन मेन चीज है। ये 5 एलिमेंट थ्योरी, ये चार्ट जो था मेन था। इसके पास जो है ये देखिए, बॉडी एनाटॉमी। ठीक है, जैसे हमारा मेन जो चीज है खाना, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें कब्ज का जो मेन रोल आता है वो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? डाइजेस्टिव जरूरत है हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसी से हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। शरीर के हर एक सेल्स के पास ऊर्जा पहुंचती है। तो लाइक क्या है कि हमने भोजन किया, भोजन के अंदर में ऊर्जा मौजूद है, उस ऊर्जा को हमने ग्रहण कर लिया। रस, उसके जितने भी रस हैं वो हमारे शरीर की आवश्यकता है, जरूरत है, उसे शरीर ले लेती है। और बाकी उसके अंदर से बस, मतलब गंदा पदार्थ, जैसे कभी मान लीजिए कोई भी जूस है, आप कोई भी फ्रूट का जूस निकाल रहे हैं, जूस निकाल लेंगे, नीचे से मल निकलता है एक साइड से, उसका वेस्टेज। गन्ना है, गन्ने का रस अलग निकल गया जो उसका मेन तत्व था, और बाकी वेस्ट पदार्थ निकल गया साइड से। तो इसी तरीके से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके जो पोषक तत्व है जो शरीर का आवश्यकता है, शरीर उसे ले लेती है और बाद में वेस्टेज मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इसमें जो काम होता है, ये हमने खाना खाया, फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में भोजन गया, तो यहाँ पर उसका डाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद वो आगे जो है आंतों में चली जाती है। आंतों से जहां से हमें सारे रस जो चूस ली जाती है छोटी आंत के द्वारा, इसके बाद वो बेस्ट पदार्थ हमारे बड़ी आंत में चली जाती है। और बड़ी आंत से होके शरीर से बाहर, गुदा स्थान के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाने का इसका कार्य होता है। लेकिन ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में ही इकट्ठा होने लगता है। और बड़ी आंत की बिल्ली उसके अंदर से भी वो चूसती रहती है, उसके अंदर की जो भी पावर मिलेगी वो चूसती रहती है। तो पहले उसमें से अच्छे न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करती है,
लेकिन जब न्यूट्रिशन नहीं बचते हैं, ओनली खाली वेस्ट पदार्थ बचता है, वो उसे भी एब्जॉर्ब करने लगती है। तो गंदा पदार्थ जो शरीर के अंदर में चला जाता है, जिसके कारण कई बीमारियां आती हैं। अगर वही मल बाहर निकल जाता, यहाँ नहीं रुकता, तो शरीर स्वस्थ रहता। लेकिन अब रुकने लगा है तो इसे कब्ज की शिकायत बताई जाती है। अब इस कब्ज को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह है, जिससे आराम से मल बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, वो फिर आंतों को कमजोर भी करती है। लेकिन हम अपने एक्यूप्रेशर में कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने 5 एलिमेंट थ्योरी पे। 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट थ्योरी क्या है? ये एक्यूप्रेशर की मदर है। इसी के द्वारा आप सिर्फ एक्यूप्रेशर ही क्यों, हर एक बीमारी में, हर एक चीज में 5 एलिमेंट मौजूद है। 5 एलिमेंट के द्वारा ही पूरा संसार है। तो ये जो बीमारियां आती हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट का रोल होता है। लाइक कैसे? देखिए यहाँ पे 5 एलिमेंट में वुड एलिमेंट बोला गया। वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है, वाटर है। वुड को हम लोग कंसिडर करते हैं वायु से, एयर से, वायु। और मेटल को स्काई। मेटल ड्राई ड्राई होता है, और ये वुड जो होता है, इससे विंड क्रिएट होती है। तो बॉडी में प्रेशर की बात आती है। हवा जो है, हवा से प्रेशर बनता है। तो जहां भी वायु रहेगी वहां प्रेशर वगैरह बनेगा, मूवमेंट आएगी, मूवमेंट। विंड क्या करती है? मूवमेंट करती रहती है। और मेटल स्टेबल होता है, एक जगह पे इकट्ठा खड़ा रहता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, वो इसी के अंदर आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एल आई, आप लोग देखेंगे LILU। लार्ज इंटेस्टाइन ये मेटल एलिमेंट के अंदर कोई अंग है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मल पहुंच गया, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से मल आगे नहीं जा रहा है। इसके कारण हो रही है कब्ज। तो उस कब्ज को कैसे हटाया जाए? यहाँ पर कंट्रोल्स ये लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉय। मेटल जो है वो वुड को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि मेटल जहां भी रहेगा वहां पर हवा नहीं रह पाएगी। अगर ज्यादा मेटल है शरीर के अंदर में, तो हवा को वो कम कर देगी। इसी तरीके से जैसे पानी है, पानी अग्नि को बुझा देती है, कम कर देती है। तो पानी ज्यादा होगा तो अग्नि कम हो जाएगी। अग्नि क्या करती है? वो मेटल को पिघला देती है। अग्नि जो है, फायर, मेटल को गला देती है। तो ऐसे केस के अंदर में कि देखिए, अब जो है कब्ज हो गई है। कब्ज में ये हो रहा है कि मोशन पूरी तरीके से पास नहीं हो रहा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही अटका रह रहा है। ज्यादातर मल पास नहीं हो रहा। पास क्यों नहीं हो रहा है? पास इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां ड्राइनेस बढ़ी हुई है, और जिसकी वजह से विंड नहीं है। उसको पास आउट करने का मेन काम था विंड का। विंड से प्रेशर पड़ता, प्रेशर पड़ने से वो पास आउट हो जाती। लेकिन बॉडी में विंड कम है, जिसके कारण वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में ड्राइनेस बढ़ रही है। विंड कम है, जो प्रेशर नहीं मिल रहा है उसको, जो मल को बाहर नहीं जाने दे रहा है। अगर यहाँ विंड रहता तो इसको ढकेल के बाहर कर देता। अब हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स के पॉइंट्स हैं। हर एक अंग का पॉइंट है। हर एक अंग के अंदर में 5 एलिमेंट मौजूद है, उसके भी पॉइंट मौजूद है। तो अभी कब्ज में क्या समझ में आया कि भाई कब्ज हो रहा है? कब्ज के जो लक्षण होते हैं वही होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में मल रुका हुआ है, और वो ड्राई होता चला जा रहा है, पास आउट नहीं हो रहा है। तो पास आउट कब होगा? जब वहां पे विंड आएगी। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि विंड की कमी है। अब विंड की कमी क्यों है? क्योंकि वहां ड्राइनेस बढ़ा हुआ है। ड्राइनेस जहां बढ़ा रहेगा वहां विंड कम रहेगी।
या ह्यूमिडिटी। 5 एलिमेंट के विस्तार में पढ़ेंगे तो वहां समझाया गया है। ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस, ये दो चीजें अगर बढ़ी रहेंगी तो फिर विंड वहां पे कम रहेगा। ह्यूमिडिटी का भी है कब्ज से संबंध। ह्यूमिडिटी मीन्स जो कि खुल के नहीं आना, ऐसा मल जो बहुत सख्त भी नहीं है, नरम है, लेकिन एकदम से साफ होकर नहीं आता, पेट खुल के साफ नहीं होता, वो भी कब्ज होता है। मल नरम है लेकिन खुल के साफ क्लियर पेट नहीं होता, आपको 2 बार 3 बार जाना पड़ जाता है समथिंग, वो भी एक तरीका कब्ज है। तो ये दोनों कब्ज क्यों? क्योंकि उसके अंदर में विंड नहीं थी, इसलिए। अब इलाज क्या होगा? क्योंकि विंड को पहले लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लार्ज इंटेस्टाइन में जो विंड को कम कर रखा है, यानी कि ड्राइनेस बढ़ा हुआ, उसे कम करना होगा। तो ड्राइनेस को कम करने के लिए हमें वहां पर फायर एलिमेंट को लाना होगा, जो कि मेटल को डाउन कर देगी। मेटल डाउन होगी तो विंड आ जाएगी ऑटोमेटिक। मेटल डाउन हुआ तो विंड का जो मीटर है अपने आप बढ़ने लग जाएगा। तो लाइक इस कंडीशन के अंदर में हम लोग एलआई में मेटल एलिमेंट को डाउन करेंगे, वहां पे फायर एलिमेंट को बढ़ाएंगे। फायर एलिमेंट बढ़ेगा, वो मेटल को डाउन कर देगा। मेटल डाउन होगा तो विंड जो है इंक्रीज हो जाएगा। विंड इंक्रीज होगा, उधर से हमने फायर बढ़ाया तो फायर क्या करेगा कि जो मल है उसको भी थोड़ा ढीला करेगा, लिक्विड फॉर्म में लाएगा। मल इधर से ढीला होगा, उधर से जो है विंड बढ़ेगी, प्रेशर क्रिएट होगा और मल पास आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 एलिमेंट जो है हमारे कब्ज में भी काम करता है। सिर्फ कब्ज ही नहीं, आप उनसे जुड़ेंगे तो पता चलेगा कि हर एक बीमारी के अंदर में 5 एलिमेंट के द्वारा हम हर एक बीमारी का टैकल कर सकते हैं। लाइक लेकिन यहाँ एक बात का जरूर ध्यान रखना है, हम लोग 5 एलिमेंट पे तो बाद में सोचेंगे, सबसे पहला सोचेंगे जो मुख्य कारण है, होता है जनरली विदाउट कोई बीमारी की बीमारी आ जाती है और कई बीमारियों की मां कहलाती है, वो है नेबल का डिस्प्लेस होना। यहां पर मौजूद होता है नेबल, और ये बॉडी का सेंटर पॉइंट है, पूरी बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सब कुछ यहीं से मिलता है, तो बॉडी का जितना भी सिस्टम हो वो यहीं से जुड़ा हुआ है। लोगों में एक धारणा है कि नेबल डिस्प्लेस होती है तो वो दस्त होने लगते हैं। सही बात है, नेबल डिस्प्लेस जब होती है तो धरण गिरना भी लोग कहते हैं। धरण गिरना, अगर धरण गिरती है तो धरण उठती भी है। धरण सेंटर में रहनी चाहिए, नाभि सेंटर में रहनी चाहिए। हम जब हाथ में पहले के वैद होते थे, नाभि पे अपनी उंगली रखते थे और वहां इस स्पंदन को महसूस कर बीमारी का पता लगाते थे। तो स्पंदन अगर सेंटर में आ रही है तो सब ठीक है, नाभि एकदम सेंटर पे है, सही है। बाकी कुछ दिक्कत आई है तो वो हम लोग फिर दूसरी टेक्निक से, यानी कि 5 एलिमेंट थ्योरी आधार पे डायग्नोस करके निकालेंगे। लेकिन अगर नाभि अपनी जगह पर नहीं है तब भी बहुत सारी बीमारी, कब्ज भी हो सकता है। जैसे कि डायरिया बताया गया कि भाई जब होता है तो डायरिया सा लग जाता है, लूज मोशन चालू हो जाते हैं और नाभि को बिठा दो तो ठीक हो जाता है। तो जब धरण डाउन प्लेस जाती है तो डायरिया हो जाता है, और जब वो अपर प्लेस चली जाती है, यानी कि नाभि ऊपर की तरफ टिक जाती है, उसका स्पंदन ऊपर की तरफ आता है, तो फिर क्या होता है कि वो पोटी ही नहीं होने देती, वहां रुकावट कर देती है। जैसे पहले क्या था कि आपको बहुत ज्यादा मोशन लाने दे रहे थे, डाउन डाउन होने की वजह से, अप हो जाने की वजह से मोशन ही नहीं आने देती। तो पहला काम आपको जो है नाभि को सेंटर पे ले आना है। सिर्फ नाभि की वजह से ही कई बीमारियां हो सकती है, आपका शुगर भी हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। वो बीमारियां नहीं होती एक्चुअली में, सिर्फ जो है नेबल का डिस्प्लेस होना, और जब तक अपनी जगह पर नहीं आएगी वो आपको दिक्कत देती रहेगी। तो फिर बदले में क्या होता है, आप इसको मानते नहीं है,
डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता ही नहीं कोई नाभि प्लेट डिस्प्ले कोई बात होती है, तो नाभि जो है डिग गई, उसने पेनक्रियास को इफेक्ट कर दिया, पेनक्रियास की वर्किंग को रोक दिया। अब वो पेनक्रियास की तरफ चली गई है, तब पेनक्रियास को दबा दिया उसने, अब पेनक्रियास वर्किंग नहीं कर पा रही है, बॉडी का शुगर लेवल अपने आप ही बढ़ेगा, अब उसके लिए आपका चालू हो जाता है मेडिसिन। तो सबसे पहले जो जरूरत है कि कब्ज की दवा की नहीं, पहले उसके रूट कॉज को देखे, कहीं नाभि डिस्प्लेस तो नहीं है। पहले नाभि डिस्प्लेस आपने देख लिया, नाभि सही है, तो फिर आप 5 एलिमेंट के आधार पर उसका चिकित्सा कीजिए। और भी इसको डिटेल्स में कि बॉडी की कौन सी एनर्जी डिसबैलेंस है। अभी कब्ज में भी अगर बात करूं मैं, तो कब्ज भी कम से कम 2 प्रकार की तो होती ही है। जैसा मैंने बोला कि एक सूखा मल हो जाता है जिसके कारण कब्ज, एक होता है कि मल ढीला रहता है लेकिन फिर भी कब्ज, आप पूरा खुल के नहीं आता, लगता है कि अभी थोड़ा सा मल निकला, फिर थोड़ा सा निकला, फिर थोड़ा सा निकला, ऐसे ऐसे करके किस्तों में निकलती है। तो क्यों है निकल किस्तों में आ रही है? क्योंकि उसमें विंड की कमी है। वो आप बहुत ताकत लगाते हैं तो थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर आप उसे पास आउट कर देते हैं। ह्यूमिडिटी है जो उसको रोक रही है, भरा भरा सा रहता है। ह्यूमिडिटी क्या है कि भरा भरा सा वातावरण, वो कुछ भी अपने आसपास मतलब टिकने नहीं देती है। ह्यूमिडिटी जो होती है अर्थ एलिमेंट कहलाता है। अर्थ एलिमेंट, अब अर्थ एलिमेंट डिस्ट्रॉय किससे होगा? वुड एलिमेंट से, यानी कि हवा से। तो वही प्रेशर आएगा और जो है उसे पास आउट करवा देगा। तो उसको समझना पड़ता है कि भाई सामने वाले को कब्ज किस तरीके की है। और हमारी क्लास में बताया जाता है कि बॉडी के एक एक ऑर्गन्स का पॉइंट कहाँ पर है, और उस ऑर्गन के अंदर में जो 5 एलिमेंट्स के पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर है, और कैसे उसको समझ कर ट्रीट करना है, और कैसे इमीडिएटली रिजल्ट अचीव करना है जादू की तरह। जब आपने डायग्नोज करके ट्रीटमेंट किया तो फिर ये जादू की तरह ही काम करती है। जहां पर ज्यादातर एक्यूप्रेशर चिकित्सक किसी भी बीमारी के लिए 10 से 12 सेटिंग्स लेते हैं, मेरी थ्योरी समझ लेने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर में पेशेंट ठीक हो जाता है। और वो बीमारी कैसी भी हो, सिर्फ जो है पेशेंट बेड रेस्ट पे है, पूरी तरीके से बेड का हो चुका है, उन्हीं पे जो है टाइम लगेगा। वरना ज्यादातर बीमारियों में डायग्नोज की टेक्निक के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, सटीक निशाने में बैठती है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो मैं तो सभी लोगों से कहूंगा कि ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा को आप लोग आजमाइए, बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ दर्द पे ही नहीं, हर एक बीमारी का सलूशन इसमें है, और बहुत आसान सलूशन है। बस भरोसा करके देखिए, आजमा कर देखिए। अब हमारे चैनल, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन की बटन होगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि आगे जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आने वाले टाइम पे इसी तरीके से समय के अंतराल पे मैं कुछ इसी तरह की नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो तब तक के लिए दीजिए, नमस्कार।